एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अगली सीरीज में मध्य प्रदेश स्पेशल में हम लेकर आए हैं नर्मदा नदी लेकर आए हैं। और इस नर्मदा नदी के से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे व्यापम हो, पटवारी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, एमपी की स्पेशल जैसे हाई कोर्ट की परीक्षा, स्टेनो की परीक्षा और एमपी पीएससी प्री, नर्मदा से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम दावा करते हैं। तो आज नर्मदा के ऊपर बात करेंगे। नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, लेकिन याद रखना मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा है, लेकिन पवित्रता के आधार पर गंगा कौन सी है? बेतवा नदी है। बेतवा को पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, क्योंकि बेतवा के किनारे ही मध्य प्रदेश की अयोध्या बेतवा के किनारे ही बसी है। मध्य प्रदेश की अयोध्या किसको कहते हैं? ओरछा को, जहाँ राम राजा सरकार हैं। ओरछा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम की पूजा आज भी भगवान के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये सुपर शानदार सीरीज। आइए, तो नर्मदा उद्गम देखेंगे। नर्मदा नदी का कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम जन्म मैकाल पर्वत श्रेणी में अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत अमरकंटक की पहाड़ी में माई बगिया नामक स्थान पर सरस्वती सरोवर में हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ मैकाल पर्वत श्रेणी अनूपपुर जिला जो शहडोल से अलग होकर जिला बना दिया गया है। अनूपपुर जिले की, शहडोल मत लगा देना, अगर ऑप्शन में अनूपपुर नहीं हो तो शहडोल लगाना है, और अगर अनूपपुर है तो अनूपपुर लगाना है। तो अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत अमरकंटक की पहाड़ी में, याद रखना अमरकंटक की पहाड़ी में माई की बगिया भी दे सकते हैं स्थान, माई की बगिया नामक स्थान पर सरस्वती सरोवर से हुआ है। आगे देखते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक की पहाड़ी, अनूपपुर जिला, पुष्पराजगढ़ तहसील, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। सिर्फ अमरकंटक से ही काम नहीं चलेगा, अब डीप क्वेश्चन आने लगे हैं व्यापम में। माई की बगिया, सरस्वती सरोवर, ये नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और सबसे बड़ा किसका है? गंगा यमुना का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा ये अपवाह तंत्र है दोस्तों, और नर्मदा का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है वो स्पॉट देखेंगे दोस्तों हम। एक कपिल मुनि मंदिर है, यही माई की बगिया नामक जगह है, ये है देखो माई की बगिया, यहाँ से नर्मदा मैया का उद्गम होता है। माई की बगिया देख लो दोस्तों अच्छे से, माई की बगिया नामक जगह से, यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है और आगे की ओर चल देती है अनूपपुर जिले में बहते हुए। फिर अनूपपुर जिले में ही इस पे एक जलप्रपात है जो बार बार पूछते हैं व्यापम में, जिसका नाम है कपिल मुनि मंदिर के पास कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और जलप्रपात है जो महर्षि दुर्वासा के नाम पर पड़ा था। दुर्वासा, अगर आपने कभी महाभारत देखा होगा तो महाभारत में एक महर्षि दुर्वासा हुआ करते थे, जिनका वरदान पांडु की पत्नी कुंती को था। कुंती को वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी देवता का स्मरण करके मंत्र का जाप करती थी तो उस देवता का अंश उनके गोद में खेलता था, यानी उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती थी उस देवता से। उसी मंत्र से 5 पांडवों की प्राप्ति हुई है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो ये दुग्ध धारा जलप्रपात महर्षि दुर्वासा के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो दूध धारा जलप्रपात, ये भी अगर जिला पूछें दोस्तों तो इसका भी जिला अनूपपुर जिला ही है, अनूपपुर। तो दूध धारा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? अनूपपुर जिले में। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं, नर्मदा नदी द्वारा कपिल धारा एवं दूध धारा जलप्रपात, ये दोनों कहाँ हैं? अनूपपुर। आगे चलती है नर्मदा नदी मंडला जिले में, अनूपपुर के बाद डिंडोरी जिला किसके किनारे बसा है? डिंडोरी जिला के बारे में मैंने बताया था कल कि मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी जिले में ही है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? भोपाल में। तो डिंडोरी जिले से बहती हुई चली जाती है मंडला जिले में।
ठीक है। मंडला जिले में थावर परियोजना है एक इसके पास, थावर परियोजना है थावर नदी पर, जो इसकी नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी परियोजना दोस्तों, याद रखना, थावर परियोजना। थावर परियोजना कहाँ है, थावर परियोजना है मंडला जिले में, ये नोट कर लेना दोस्तों। थावर परियोजना कई बार पूछी है, मंडला जिले में नर्मदा नदी, ठीक है। तो मंडला जिले से बहती हुई सीधी जबलपुर जिले में चली जाती है दोस्तों, और जबलपुर जिले में इस पर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल, यानी नदियां जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं तो वो जलप्रपात बनाती हैं, जिसको इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। तो जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, ठीक है। और सहस्त्रधारा, महेश्वर, ये जलप्रपात के नाम दिए हैं जो नर्मदा नदी पर हैं। पहला है धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, सॉरी धुआंधार जो है ना वो भेड़ाघाट जगह पर है, सहस्त्रधारा जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात, और उसके बाद मानधाता जलप्रपात बनाए जाते हैं। आगे देखो, मंडला जिला, धुआंधार जलप्रपात, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा। अब आगे चली जाती है जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर के बाद सीधी चली जाती है होशंगाबाद, और होशंगाबाद के बाद दोस्तों अगला जिला पड़ता है इस पे हरदा जिला पड़ता है दोस्तों। हरदा मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा, जो होशंगाबाद संभाग में आता है, और होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। तो ठीक है, हरदा के बाद चली जाती है सीधी ये खिड़कियां होते हुए खंडवा, और खंडवा में एक प्रसिद्ध परियोजना है, इस पर कई बार पूछा है, जिसको पुनासा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना कहते हैं खंडवा में, ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना का निर्माण करती है ये नर्मदा नदी, तो खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना याद रखना दोस्तों। इसके बाद एक और छोटी सी परियोजना है जिसका नाम है सुक्ता परियोजना, ये भी खंडवा में है, सुक्ता परियोजना। और खंडवा से होते हुए सीधे खरगोन, और खरगोन से होते हुए बड़वानी, और बड़वानी से होते हुए अलीराजपुर जिले में घुस जाती है, और अलीराजपुर जिले में एक इस पे परियोजना है। तो खंडवा से इसका क्रम देखो दोस्तों, खंडवा से चली जाती है सीधी खरगोन में, और खरगोन में जाने के बाद ये नदी महेश्वर के किनारे निकलती है। तो महेश्वर की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, महेश्वर की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। हमने कल पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए 2 स्थल जाने जाते हैं, एक है चंदेरी जिला अशोकनगर, और एक है महेश्वर जिला खरगोन। तो 2 स्थल हैं साड़ियों के लिए, ठीक है। तो सीधी खरगोन में चली जाती है, और महेश्वर घाट है यहाँ, यही पिक्चर का एक पैडमैन पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, यही महेश्वर में शूटिंग हुई थी। तो ठीक है, पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थल पर पैडमैन पिक्चर की शूटिंग हुई थी। तो पैडमैन पिक्चर जो आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन पिक्चर की शूटिंग जो है ना यही महेश्वर हुई थी, महेश्वर घाट पर, नर्मदा नदी के किनारे, बहुत सुंदर घाट है। आगे चली जाती है महेश्वर के आगे, खरगोन के आगे बड़वानी जिले में घुस जाती है, बड़वानी जिले में। और बड़वानी जिला दोस्तों महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है बड़वानी। अगर हम बड़वानी की बात करें तो विश्व का एकमात्र चावल अनुसंधान केंद्र फिनलैंड की राजधानी मनीला में है, और भारत का एकमात्र चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उड़ीसा के कटक में है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का एकमात्र चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, बड़वानी में। यही बड़वानी जिले को हम मध्य प्रदेश का पेरिस भी कहते हैं, पेरिस कहते हैं मध्य प्रदेश का। बहुत सुंदर जिला है, छोटा जिला है। सेंधवा तहसील, सेंधवा एक तहसील है, इसमें काफ़ी प्रसिद्ध है सेंधवा, ये महाराष्ट्र से लगी हुई तहसील है। टोल, आरडीओ बेल टोल पड़ता है यहाँ सेंधवा में। कई बार पूछा है सेंधवा तहसील किस जिले में है, तो बड़वानी जिले में। तो अब बड़वानी के बाद दोस्तों चली जाती है सीधी अलीराजपुर जिले में, और अलीराजपुर जिले की दोस्तों हम अगर बात करें तो अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। पूरे भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ है,
ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर यानी चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली यही अलीराजपुर है। और सबसे कम साक्षर जिला जिसकी साक्षरता दोस्तों मात्र 36% है, यानी यहाँ लोग 36% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साक्षर हैं बस। और साक्षरता की परिभाषा दोस्तों आपको हम बता दें, अपने भारत में जो व्यक्ति अपनी किसी भाषा बोली को लिखना पढ़ना जानता हो उसको हम साक्षर कहते हैं। सोचो मात्र 36% व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ साक्षर हैं, 64% व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने हस्ताक्षर नहीं करना जानते हैं। सोचो ये स्थिति है हमारे देश की, वो भी अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, ये पूरा रीजन जो है ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला रीजन है, अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है यहाँ पूरा। ठीक है, तो जैसे ही नदी दोस्तों ये जब अलीराजपुर में घुसती है वैसे ही इस पर बसा है, इस पर परियोजना है जोबट परियोजना अलीराजपुर। तो जोबट परियोजना अलीराजपुर में पूछा है कई बार, जोबट परियोजना को याद रखना अलीराजपुर में है। इसके बाद अलीराजपुर से होती हुई झाबुआ जिले से बहती हुई सीधी गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ बांध बनाया है मोदी सरकार ने, एक बांध का निर्माण किया है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इस बांध का निर्माण किया गया है, जिन्हें भारत का हम लौह पुरुष यानी आयरन मैन भी कहते हैं। आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध से अभी करंट में भी और पिछली कई परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आए हैं। एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सरदार सरोवर से प्रश्न आए हैं, क्योंकि सरदार सरोवर का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे 3-4 जिले हैं जिनमें धार है, बड़वानी है और अलीराजपुर है, झाबुआ है, जिनमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जब सरदार सरोवर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये 4-5 जिलों में बाढ़ आ जाती है। तो सरदार सरोवर परियोजना का बहुत विरोध हुआ था। ठीक है, आइए हम सरदार सरोवर बांध के बारे में पढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब प्रश्न बन जाता है दोस्तों, पूछोगे कि सर पहला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। टिहरी का नाम सुना होगा, अलकनंदा भागीरथी नदी पर है ये टिहरी बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य में है टिहरी, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बांध है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? ये है सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है। तो सरदार सरोवर बांध अगर पूछे कहाँ है तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी पर है। सॉरी, किनारे नहीं, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। चलो पढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यह नर्मदा नदी पर बना है। ये प्रश्न आया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर ऊंचा है, नींव सहित 163 मीटर। अगर नींव को भी मिला लें तो 163 मीटर और 138 मीटर, 138 मीटर पूछा है, 163 मीटर नहीं पूछा है। लंबाई कितनी है? तो 1210 मीटर है। तो नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है, लेकिन ये परियोजना अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई है। बहुत बड़ी परियोजना है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं हम। और नर्मदा नदी पर बसी परियोजना है, तो आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना, ठीक है, ये जबलपुर में है। बरगी परियोजना जबलपुर, नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर तो पढ़ ही ली हमने। ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और गुजरात की 29 बड़ी परियोजना हैं और 135 मध्यम व 3000 छोटी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं नर्मदा पर। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना खंडवा पुनासा, ये भी हमने पढ़ ली। तो नर्मदा अपवाह तंत्र वृक्षाभ प्रणाली, इसके बारे में हम पढ़ते हैं
कि नर्मदा अपवाह तंत्र वृक्षाभ प्रणाली डेंड्राइट पैटर्न। अब इसको पूछोगे कि सर वृक्षाभ प्रणाली किसको कहते हैं, तो दोस्तों हम बता दें कि वृक्षाभ प्रणाली का मतलब होता है कि जो नदी नर्मदा नदी जाके ज्वारनद मुख बनाती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये एस्चुरी ऐसे निर्माण करती है जाके समुद्र में यानी अरब सागर में गिर जाती है, उसको हम वृक्षाभ प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली नर्मदा और ताप्ती दो भारत की नदी हैं। मात्र ये दोनों नदियां ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं और कोई नदी नहीं करती, दोनों समानांतर बहती हैं दोस्तों। और इसके अंतर्गत नर्मदा व उसकी सहायक नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। नर्मदा अपवाह तंत्र का 89.9 क्षेत्र 89.9 क्षेत्र मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 1312 है, 1312 टोटल लंबाई है, 1312। इसको याद करना आप, 1312 लंबाई टोटल है, जिसमें लगभग 1077 किलोमीटर किसमें है, मध्य प्रदेश में 89.9, और महाराष्ट्र में है 74 किलोमीटर और गुजरात में है 161 किलोमीटर। याद रखना, बहती हुई इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसके नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे रेवा, शोगोदेश, मेकालसुता, नामोदेश, शंकर जी। यानी एक नाम और है जिसको बार बार पूछा है, इसको कहते हैं शिव की पुत्री, भगवान शंकर जी की पुत्री भी कहते हैं नर्मदा को। अब आगे देखो, तुम अगर ये पूछे कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के कितने जिले बसे हैं, तो दोस्तों आंखें बंद करके लगा देना, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के 16 जिले बसे हैं। उनमें है 16 जिलों में देखो, अनूपपुर है, एक सेकंड, अनूपपुर है, डिंडोरी है, मंडला है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, उमरिया है, शहडोल है। ठीक है, ये 16 जिले नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने सारी यहाँ बता दी है। तो अब नर्मदा नदी से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की सीरीज आगे लगातार इसी क्रम में जारी रहेगी। आगे चंबल और मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियां हम लेकर आएंगे। नर्मदा नदी के बारे में एक चीज़ और सुन लो कि नर्मदा नदी का जो है ना सबसे ज़्यादा सहायक नदी किसकी है, नर्मदा नदी की है। 41 सहायक नदी हैं और सबसे छोटी सहायक नदी इसकी तवा नदी है, जो होशंगाबाद से निकलती है। तवा नदी होशंगाबाद से निकलती है, तवा बांध बनाया है जिस पे। ठीक है, तो आगे मध्य प्रदेश की सीरीज इसी क्रम में और आगे जारी रहेगी। आगे मध्य प्रदेश की और नदियां लेकर आएंगे हम। ठीक है, अब आपको अगर ये चैनल हमारा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।